अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना। और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी, कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूर है। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव, एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला, और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास। राशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए। महज 4,000, 5,000, 6,000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज़ की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहाँ पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है। और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है, उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन मैं इस बात को भी उतनी विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनिस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड
किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी, और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन एनडीए में जाकर जुड़े, वीआईपी वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब पापा का उनका निधन हुआ, और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। 8 तारीख सुबह पहली बार मुझे इस बात की जानकारी मिली, और 8 तारीख शाम को 6:05 पर पापा का निधन हुआ, और उसी रात 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।